तेली, माली तथा धोबी की कहावत। इसमें बाद में सोना, शिंपी, कुलकर्णी और अप्पा इनका भी नाम लिया गया है। देखिए, राजा, जमींदार तथा बाद में ठाकुर और मालगुजारे वाले हमारे पूर्वजों ने एक कहावत बनाई है और वह यह कि तेली, माली तथा धोबी का मुंह सवेरे सवेरे न देखे जाए। मेरे दृष्टि में अनेक दूसरे सजातीय जाति भी इसमें हैं, जिसको इस कहावत में डालने की चेष्टा उन्होंने उचित नहीं समझी तथा पीएचडी पाने वाले अनेक थीसिस में इस कहावत को जैसे कि वैसे ही लिया गया है। मैं समझता हूँ कि यदि तेली घानी के बीच रहने के बाद गंदा दिखाई देता था तो यह बात बिल्कुल ठीक है, किंतु यदि इसमें धोबी तथा माली जाति को भी संबोधित किया गया है तो इसका अर्थ गंदगी जाति और धंधे से नहीं तो व्यापार कुटी से है। जिस समाज पंडित ने इस कहावत को बनाई है वह यह भूल गया कि उस जमाने में बिजली नहीं थी तथा बाल निकालने के लिए सुबह का ही समय अधिक उचित था। यही नहीं तो आज भी दाढ़ी और कटिंग करने के लिए बाद में नहाने की चलन भारत देश में हिंदू में है। और यही माली शब्द यदि बगीचे में काम करने वाले माली से संबोधित है तो वह भी सवेरे ही अपना मुंह दिखाने आया करता होगा। और रही बात तेली की, तो तेल उस समय लोग आवश्यकता अनुसार लेते थे। गरीबी का वो माहौल हमारे देश में था, उसमें भी 2 या 1 बैल की घानी कलाई जाती थी। पर्याप्त डालने के लिए यानी अधिक से अधिक रॉ मटेरियल प्रथम खरीदना पड़ता था। इसलिए निश्चित ही वह तेली सवेरे आकर पार्थी को तेल गिनने पर पैसा मांगता होगा, क्योंकि उसे दूसरे प्रहर की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल तथा बैलों के लिए चारा जो खरीदना है। यही बात सवेरे सवेरे माली तथा धोबी के लिए सिद्ध की जा सकती है, क्योंकि धोबी हजारों कपड़ों में अपने कपड़े धो नहीं सकता था, जिसके लिए उसका इस कहावत में नाम लिया गया है। लेकिन बात यह रही है कि ये तीनों समाज उठे बराबर व्यापार करना शुरू कर देते हैं तथा पार्थी से उसके मुकाबले में अपनी कीमत गिनने की कहते थे। और वहाँ भी उचित प्रातः समय में किसी को पैसे देना या लेना उचित समझा नहीं जाता था। इसके बदले में साहूकार को कम से कम चोपड़ी में तेल, फूल या कपड़े गिनाकर उसको खताना पड़ता था। आज भी सवेरे सवेरे तथा संध्या में व्यापारी ना किसी को पैसे देता है ना उधार लेता है। इसमें भी सोनार, शिंपी, कुलकर्णी और अप्पा यांची संगत नको रे बाबा, ये कहावत हमारे मराठी में है। सोनार जो सोना बेचता है, शिंपी जो कपड़े सिलाता है, कुलकर्णी जो पैसे मांगने आता था ब्रिटिश जमाने में, और अप्पा मतलब वाणी के पैसे नहीं देना चाहिए सवेरे या शाम को, इसमें चर्चा होती है। धन्यवाद।